अगर मैं आपसे पूछूं कि दूध वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, तो आप कहेंगे कि यार ये कैसा सवाल हुआ। भारत में आमतौर पर लोग गाय, भैंस, बकरी, ऊंट इनसे मिलने वाला दूध इस्तेमाल करते हैं और इसे लेकर शायद ही कोई ऐसा सवाल उनके दिमाग में आता है। लेकिन भारत से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में नॉन वेजिटेरियन मिल्क भी होता है। लेकिन ये नॉन वेजिटेरियन मिल्क है क्या? जिन जानवरों से हमें दूध मिलता है उनके बारे में हम ये जानते हैं कि इनसे नेचुरली दूध मिलता है। लेकिन अमेरिका की डेयरी इंडस्ट्री में गायों का वजन बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा किया जाता है जिससे इनसे मिलने वाले दूध को नॉन वेज मिल्क कहा जाता है। अमेरिकी डेयरी इंडस्ट्री में गायों को वजन बढ़ाने के लिए एक खास चारा दिया जाता है जिसमें जानवरों के मांस के टुकड़े और खून मिला होता है। जिन जानवरों को ऐसा चारा दिया जाता है उनसे मिलने वाले दूध को नॉन वेज मिल्क कहा जाता है। इस चारे को ब्लड मील भी कहते हैं। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट सिएटल पोस्ट इंटेलिजेंस के एक लेख के मुताबिक गायों को ऐसा चारा दिया जाता है जिसमें सूअर, मछली, चिकन, घोड़े और यहां तक कि बिल्लियों या कुत्ते का मांस होता है और मवेशियों को प्रोटीन के लिए सूअर और घोड़े का खून दिया जाता है, जबकि मोटे होने के लिए इन जानवरों के फैट का हिस्सा भी शामिल होता है। ब्लड मील मीट पैकेजिंग बिजनेस का बाई प्रोडक्ट होता है और इसे दूसरे जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने की भी एक पूरी अलग प्रक्रिया है। ये लाइसीन नाम के एमिनो एसिड का अच्छा स्रोत माना जाता है, जो गाय के लिए प्रोटीन में मिलने वाले 9 जरूरी एमिनो एसिड में से एक है और इसका इस्तेमाल एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन में खास तौर पर किया जाता है। दूध देने वाले जानवरों को तंदुरुस्त बनाने और ज्यादा दूध के लिए उन्हें नियमित रूप से खाने में ब्लड मील दिया जाता है। गायों के शरीर में मिलने वाले प्रोटीन में करीब 10 तरह के जरूरी अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें से 2 बेहद अहम हैं, लाइसीन और मिथियोनाइन। गायें प्रोटीन के बजाय अमीनो एसिड्स पचाने में सक्षम होती हैं। ब्लड मील लाइसीन का स्रोत है तो मक्का मिथियोनाइन का। फीडीपीडिया नाम की वेबसाइट के मुताबिक ब्लड मील बनाने से स्लॉटर हाउस का कचरा कम होता है और पॉल्यूशन कम होता है, लेकिन खून सुखाने के इस प्रोसेस में काफी बिजली की खपत हो सकती है। अब बात भारत अमेरिका के कारोबार की। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाने की तय की गई 9 जुलाई की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता भी जारी है। दोनों की ओर से एक अंतरिम ट्रेड डील की उम्मीद की जा रही है जिसकी घोषणा जल्द हो सकती है। हालांकि अमेरिका लगातार कृषि और डेयरी प्रोडक्ट के लिए भारतीय बाजार खोले जाने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ना झुकने का संकेत दिया है। भारत सरकार ने नॉनवेज मिल्क पर सांस्कृतिक चिंताओं का हवाला देते हुए अमेरिकी डेयरी उत्पादों के आयात की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। जिस ट्रेड डील की बात हो रही है उस समझौते के बाद दोनों देश का व्यापार 2030 तक $500 अरब तक पहुंचने की संभावना है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कृषि क्षेत्र और डेयरी उत्पादों को लेकर भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस पर कोई भी मोल भाव सीधे स्वीकार नहीं कर सकता। भारत अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट के लिए कड़े नियम लागू करना चाहता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इंपोर्टेड दूध ऐसी गायों के हो जिन्हें जानवरों के मांस या खून वाला चारा ना खिलाया जाता हो। डेयरी को लेकर भारत ने रक्षात्मक रुख अपनाया है क्योंकि यह क्षेत्र देश में करोड़ों लोगों को आजीविका मुहैया कराता है, जिनमें ज्यादातर छोटे किसान हैं। हालांकि अमेरिका ने इसे गैर जरूरी व्यापारिक बाधाएं यानी कि ट्रेड बैरियर्स कहा है।